हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। सो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी हद तक ख़त्म कर लिया था। तो यार आज हमने ना इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाऊंगा। तो यार ये ना दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और बेटा ये दो शॉर्ट क्वेश्चन नहायत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और ये बोर्ड में आ जाते होते हैं। ठीक है, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, कि ये जो अल्कोहल्स होते हैं ये वाटर में कैसे हल हो जाते हैं, यानी कि वाटर में ये सोल्यूबल कैसे हो जाते हैं। ठीक है, अब बेटा जैसे आपको पता है ये अल्कोहल्स का पानी में हल होना ये सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू पॉसिबल है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों के दरमियान पाई जाएगी तो अल्कोहल्स और वाटर आपस में मिक्स हो जाएंगे। अगर इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी तो ये दोनों मिक्स नहीं होंगे। तो इसका आंसर भी बड़ा सिंपल सा है, अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कि अल्कोहल्स और वाटर जो है वो इस वजह से सोल्यूबल हो जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, दिस बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, यानी कि अल्कोहल और पानी के दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर पाई जा रही है, ये पाई जा रही है बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन एटम। बेटा पार्शियली, लफ्ज पार्शियली का मतलब क्या होता है, पार्शियली का मतलब थोड़ा थोड़ा, यानी कि पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन एटम के दरमियान जो बॉन्डिंग पाई जा रही है उसको उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और यही वजह है कि अल्कोहल्स वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। अब बेटा बहुत ही आसान सी और सिंपल सी एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अच्छा बेटा ये चीज क्या है, बेटा ये है अल्कोहल। ठीक है, ये है अल्कोहल। अच्छा, और ये H2O यानी कि ये पानी है। ठीक है, अब बेटा ये देखें, ये एक मॉलिक्यूल है जी अल्कोहल का और एक ये पानी का। बेटा इसके बीच में ये जो लाइंस मैंने लगाई है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा ये जो लाइंस लगी हुई है ना बेटा, ये लाइंस शो कर रही हैं इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ रहे बेटा कि एक पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और दूसरा नेगेटिव के दरमियान ये जो बॉन्डिंग पाई जा रही है इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बेटा इसी से मिलता जुलता सवाल हमारे पास है, अगला है कि वाई एसीटोन इज सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म। कि ये जो एसीटोन है ये सोल्यूबल क्लोरोफॉर्म में हो। बेटा सेम वही जवाब हमने लिखना है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। के एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे में हल हो रहे हैं। ठीक है, सेम वही ऊपर वाला लिखना है, बस फर्क यह है कि ऊपर हमने अल्कोहल और वाटर लिखा हुआ है, इधर हमने एसीटोन और क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ है। सॉरी बेटा यहाँ पे ना मैंने वाटर लिख दिया, वाटर नहीं आना यहाँ पर ना ये आना है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आना है यहाँ पर। ठीक है, acetone is soluble in chloroform due to the formation of hydrogen bonding, this bonding between partially positive hydrogen and negative। बेटा ये अब ये देखिए, अब ये क्या है, ये एसीटोन है और ये क्या है जी, ये क्लोरोफॉर्म। पार्शियली देखें पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियली नेगेटिव के दरमियान ये जो पाई जा रही है ना, ऐसे ऐसे आपको जो लाइंस नजर आ रही है रेड कलर में, बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। ठीक है, सिंपल से दो शॉर्ट क्वेश्चन थे हमारे पास। सो बेटा अब वो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर जो हमने अब प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, सॉरी मुझे नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वो ग्राफ दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा बड़े सिंपल सा ग्राफ है, कोई इसमें बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सिंपल हमने क्या करना है जी, ऐसे पहले जी दो वेक्टर ड्रॉ कर लेने हैं, एक ऐसे और एक जी ऐसे। ठीक है, सिंपल ऐसे ऐसे। अब बेटा यहां से आपने ना गौर से देखना, अब क्या करना है,
पहले ऐसे लाइन लगाई, फिर ऐसे लाइन लगाई, और फिर ऐसे ऐसे, फिर हमने इस तरफ को टर्न करना और फिर इस तरफ को। बहुत इजी वे है बेटा ग्राफ बनाने का। कोई आप 1 से 2 दफा प्रैक्टिस करेंगे ना, तीसरी दफा आप खुद इजीली बना लेंगे। ठीक है, अब दूसरा हमने क्या करना है, पॉइंट ऐसा है, इसको भी पहले वाली तरह सेम, लेकिन दूसरे वाले लाइन में ना हमने इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, और फिर तीसरी वाले में ऐसे और ऊपर ले जाना है। समझ रहे हैं बात? अब नेक्स्ट की बारी आ गई है जी। ऐसे किया, ऐसे सीधा, और ऐसे नीचे को। अब इसको ऐसे, ऐसे और ऐसे, दैट्स इट। यानी कि बड़ा सिंपल सी चीज है। हमने इसको पहले ऐसे, फिर नीचे कर दिया, फिर इसको ऐसे ऊपर कर दिया, फिर इसको ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। अब हमें जब, चूंकि हमें पता है, हमने पहले शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, वाटर का, उसके बाद HF का, उसके बाद NH3 का, और एंड पे मिथेन CH4। दैट्स इट। और बेटा बुक में तो बेटा यहाँ पर भी चीजें लेबल की गई हैं, अगर आप वो सारा करें तो अच्छी बात है, लेकिन बेटा अमूमन ये चीज मेन है। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिख देना, आपको पता सीधे को हॉरिजॉन्टल को Y एक्सिस कहते हैं, इसको ऐसे X एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है Y एक्सिस, और यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है X एक्सिस। ठीक है, और ये जो लाइन है ना बेटा, ये शो कर रही है बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हमने, मैं यहाँ लिख रहा हूँ B.P, लेकिन आपने बॉइलिंग पॉइंट पूरा लिखना है। ठीक है, और बस इतना बेटा, बस ग्राफ है। और वही फिर हमने अगले इसकी 3 प्रॉपर्टीज लिख देनी है कि जी सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। दैट्स इट। ठीक हो गया बेटा? सो आई होप सो बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आ गई होगी। बेटा मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोग इजी वे में केमिस्ट्री अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड माइंड में, तो बेटा आप ज़रूर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।